अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो लेक्चर में हम शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फाइनेंसिंग क्या होती है। फाइनेंसिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम फंड्स जो है वो लेकर आते हैं कारोबार में, ताकि हम एसेट्स को ले सकें और ऑपरेशंस को चला सकें। और फाइनेंसिंग के दो तरीके होते हैं कंपनी के लिए, या तो डेट से फाइनेंस आता है या इक्विटी से फाइनेंस आता है। इक्विटी से कैसे फाइनेंस आ सकता है? जब हम शेयर्स को इशू करते हैं, न्यू शेयर्स को जब हम इशू करें, या हम रिटेन्ड अर्निंग से जो है इंटरनली अपनी कंपनी की ज़रूरियात को फाइनेंस कर सकते हैं। दूसरा तरीका है डेट से। डेट जब हम कर्जे से अपने एसेट्स को फाइनेंस करते हैं। कर्जा अभी लॉन्ग टर्म का भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म का भी हो सकता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हम अपने एसेट्स को शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से फाइनेंस करते हैं। अभी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के चैप्टर में हम 4 टॉपिक्स को कवर करेंगे। इसमें पहला टॉपिक है स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग, दूसरा है नेगोशिएटेड फाइनेंसिंग, तीसरा है फैक्टरिंग अकाउंट रिसीवेबल्स, चौथा है कंपोजिशन ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। तो सबसे पहले है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग। स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग को हम अनप्लैन्ड फाइनेंसिंग भी कह सकते हैं। नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस में ये फाइनेंसिंग हमारे पास ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। मिसाल के तौर पर इसमें हमारे पास 2 टाइप्स हैं, अकाउंट्स पेएबल एंड अक्रूड एक्सपेंसेस। अकाउंट्स पेएबल से मुराद, जब भी हम कर्जे पर सप्लायर से सामान लें तो हमारे पास अकाउंट्स पेएबल जनरेट हो जाते हैं। ये शॉर्ट टर्म के पेएबल्स होते हैं। ठीक हो गया। करंट लायबिलिटीज सेक्शन में ये पहले नंबर पर आते हैं, जिसको हम अकाउंट्स पेएबल कहते हैं। और अक्रूड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस जो आपने इनकर कर ली है लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं की। मिसाल के तौर पर एम्प्लॉयज़ ने आपको पूरे महीने सर्विसेज प्रोवाइड की, लेकिन आपने उनको सैलरीज अभी तक नहीं दी, तो सैलरीज पेएबल। ये एक्सपेंस तो हो जाएगा लेकिन ये पेएबल में आएगा। इसी तरह जितने भी और पेएबल्स होंगे, सैलरीज पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल वगैरह वगैरह, ये सारे अक्रूड एक्सपेंसेस में आएंगे। और दूसरा क्या है? अकाउंट्स पेएबल, जो कि सप्लायर से हम सामान ले लेते हैं और सप्लायर हमें कह देता है कि 30 दिन के अंदर अंदर ये रकम, कि 30 दिन बाद जो है ये रकम आप हमें पे कर दें। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मिसाल के तौर पर हम एक दिन में 3000 की परचेजिंग करते हैं, तो 30 दिन तक हम जो है 90,000 की परचेजिंग करेंगे। और अगर वो हमें कह रहा है कि आप ये रकम मुझे 30 डेज के बाद ड्यू होगी आपके पर, तो मतलब इसका ये हो गया कि 90,000 की वो फाइनेंसिंग हमें कर रहे हैं। अगर ये हमने कैश पर परचेज करना होता तो अभी हम पूरे महीने में 90,000 हम इनकर करके ये सारे की सारी इन्वेंट्री ख़रीदते, लेकिन हमें वो सप्लायर ने 30 डेज़ का टाइम दिया हुआ है, जिसका मतलब ये हो गया कि एक दिन में अगर 3000 की परचेजिंग हम कर रहे हैं तो 30 दिन तक हम परचेजिंग करेंगे, और 30 दिन तक रोज़ाना परचेजिंग करने पर हमें 90,000 का की फाइनेंसिंग सप्लायर जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। वो जो है ये नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस में ऑटोमेटिकली सप्लायर क्रेडिट पर सेल करते हैं और हम वो क्रेडिट पर परचेज कर लेते हैं। तो स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग क्या होती है? वो फाइनेंसिंग जो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस में। और इसकी टाइप्स क्या हैं? अकाउंट्स पेएबल और अक्रूड एक्सपेंसेस। अक्रूड एक्सपेंसेस में हम क्या कहते हैं कि सैलरीज पेएबल, जी कि मिसाल के तौर पर आपके एम्प्लॉयज़ आपको 30 डेज़ के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फिर उस 30 डेज़ के बाद उनकी सैलरीज जो है वो आप उनको देते हो। तो जितनी भी अमाउंट जो है ये हमें एक्सपेंस हमने कर लिया होता है और ये हम
अभी तक पे नहीं किया होता, ये भी स्पॉन्टेनियसली जनरेट होता है। और ये फाइनेंस, ये फंड्स जो हमने उनको अभी तक पे नहीं किए, आया वो सप्लायर हो या आया वो एम्प्लॉय हो, तो हम इन्हीं फंड पर कोई और काम कर लेते हैं। तो इसका मतलब यह है, ये स्पॉन्टेनियसली जनरेट हो गई है फाइनेंसिंग। दूसरी टेक्निक है हमारे पास शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में, नेगोशिएटेड फाइनेंसिंग। नेगोशिएटेड फाइनेंसिंग बेसिकली प्लान्ड फाइनेंसिंग होती है। प्लान्ड से मुराद ये है, टू और मोर पार्टीज आपस में आती हैं, मिलती हैं और एक एग्रीमेंट करती हैं फॉर म्यूचुअल इंटरेस्ट। नेगोशिएटेड फाइनेंसिंग में दो या दो से ज़्यादा पार्टीज आपस में मिलती हैं, एग्रीमेंट करती हैं फॉर म्यूचुअल इंटरेस्ट। और ये एग्रीमेंट जो होता है, ये फाइनेंसिंग एग्रीमेंट होता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को अभी क्या कर रही होती है, फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर रही होती है, और दूसरी रिटर्न कुछ ना कुछ और बेनिफिट ले रही होती है। तो टाइप्स ऑफ नेगोशिएटेड फाइनेंसिंग में हमारे पास तीन तरह की टाइप्स हैं नेगोशिएटेड फाइनेंसिंग की। पहली टाइप है मनी मार्केट क्रेडिट। मनी मार्केट क्रेडिट, इसको समझने से पहले हम ज़रा स्टॉक एक्सचेंज को डिस्कस करते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज जो है एक फोरम है जिसमें बायर एंड सप्लायर ऑफ फंड्स जो है आते हैं और बाइंग एंड सप्लाई करते हैं फंड्स को। ठीक हो गया। इसमें या तो प्राइमरी मार्केट एक होती है, एक सेकेंडरी मार्केट होती है, एक मनी मार्केट होती है, और कैपिटल मार्केट होती है। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होती है जहां पर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है कि पहली दफ़ा कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है। सेकेंडरी मार्केट वेयर सिक्योरिटीज चेंज हैंड्स, के जब कंपनी से सिक्योरिटीज कोई इन्वेस्टर ले लेता है, फिर वो दूसरे किसी इन्वेस्टर पर बेचता है। इसी तरह सिक्योरिटीज पब्लिक में डील ट्रेड होती हैं, इस मार्केट को हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। मनी मार्केट वेयर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज से मुराद इधर हमारे पास डेट सिक्योरिटीज होंगी, क्योंकि इक्विटी सिक्योरिटीज की तो कोई मैच्योरिटी डेट ही नहीं होती, तो डेट सिक्योरिटीज हमारे पास शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होती हैं। अभी डेट सिक्योरिटीज में कमर्शियल पेपर्स हो गए जो बड़ी कंपनीज इशू करती हैं, टी बिल्स हो गए जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या स्टेट बैंक किसी भी कंट्री का इशू करता है, ट्रेजरी बिल्स जिसको कहते हैं। और कैपिटल मार्केट कौन सी मार्केट होती है, जहां पर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को सेल और खरीदा और बेचा जाता है। तो एट द सेम टाइम स्टॉक एक्सचेंज जो है प्राइमरी मार्केट भी है, क्योंकि इसमें आईपीओज भी हो रहे होते हैं। सेकेंडरी मार्केट भी है, क्योंकि एक बंदा दूसरे बंदे से शेयर खरीदता और बेच रहा होता है। मनी मार्केट भी है जहां पर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज भी ट्रेड होती हैं। और स्टॉक एक्सचेंज एट द सेम टाइम कैपिटल मार्केट भी है, क्योंकि इसमें शेयर्स और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज जैसे कि हमारे पास बॉन्ड्स वगैरह भी बेचे और ख़रीदे जा रहे होते हैं। तो हमारे पास नेगोशिएटेड फाइनेंसिंग की सबसे पहली टाइप मनी मार्केट क्रेडिट है, जिसमें हमारे पास कंपनी जो है फाइनेंसिंग लेकर आती है बाय इशूइंग कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर, लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनीज अपने कमर्शियल पेपर इशू करती हैं और इसके बदले में फंड्स एक्वायर कर लेती हैं, और इस कमर्शियल पेपर्स पर ये इंटरेस्ट वगैरह प्रोवाइड करती हैं जो भी इनसे ये फंड्स ले, ये कमर्शियल पेपर ले ले। दूसरा है हमारे पास बैंकर्स एक्सेप्टेंस। बैंकर एक्सेप्टेंस क्या है? ये एक प्रोमिसरी नोट होता है जिसमें बैंक प्रॉमिस करता है कि ये होल्डर को पे करेगा एट मैच्योरिटी, कि जिसके पास भी ये बैंकर एक्सेप्टेंस होगी तो उसको बैंक जो है मैच्योरिटी के वक्त ये अमाउंट पे करेगा जो इसके ऊपर लिखी होगी। इससे क्या होता है कि इससे फॉरेन ट्रेड वगैरह फैसिलिटेट होती है, क्योंकि बैंक इन्वॉल्व हो जाता है और बैंक एक्सेप्टेंस दे देता है। तो इस तरह बैंक जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंसिंग आपकी कंपनी को प्रोवाइड कर लेता है बाय एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट है हमारे पास अनसिक्योर्ड लोन्स। अनसिक्योर्ड लोन्स वो होते हैं जिसमें हमारे पास कोई सिक्योरिटी बैक्ड पर नहीं होती, कि जो लोन दिया जाता है उसके बैक पर कोई सिक्योरिटी नहीं होती। इसमें हमारे पास दो चीज़ें आ सकती हैं, लाइन ऑफ क्रेडिट एंड रिवॉल्विंग क्रेडिट एग्रीमेंट। ठीक है। लाइन ऑफ क्रेडिट जो है इनफॉर्मल अरेंजमेंट होती है बैंक और कस्टमर के दरमियान, जिसमें बैंक जो है स्पेसिफाई कर देता है मैक्सिमम अमाउंट, कि आप जो है इतनी अमाउंट जो है वो बैंक से ले सकते हैं।
किसी भी वक्त पर, कोई ख़ास मखसूस वक्त पर। लेकिन ये जो अरेंजमेंट है ये इनफॉर्मल अरेंजमेंट है, जबकि रिवॉल्विंग क्रेडिट एग्रीमेंट जो है वो फॉर्मल एग्रीमेंट होता है, जिसमें बैंक आपको प्रॉमिस करता है वही कि आपको मैक्सिमम अमाउंट जो है स्पेसिफाई कर देता है कि इतनी आप कर्जा ले सकते हैं एट एनी टाइम, और उसकी वजह से वो कमिटमेंट फ़ी भी चार्ज करता है कि आपके लिए हम ये फंड्स अवेलेबल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप जो है आप हमें कमिटमेंट फीस भी देंगे। लाइन ऑफ क्रेडिट छोटी अमाउंट के लिए होता है, स्मॉल जो है चीज़ होती है, इस वजह से इसमें इनफॉर्मल अरेंजमेंट होती है। लेकिन रिवॉल्विंग एग्रीमेंट जो है, रिवॉल्विंग क्रेडिट एग्रीमेंट में अमाउंट ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से फॉर्मल जो है अरेंजमेंट होती है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन से मुराद ये वो लोन्स हैं जो जिसके पीछे कोई ना कोई सिक्योरिटी गिरवी रखी जाती है। अभी याद रहे, इधर अनसिक्योर्ड लोन और सिक्योर्ड लोन्स की बात जो हो रही है नेगोशिएटेड फाइनेंसिंग में हो रही है, और नेगोशिएटेड फाइनेंसिंग को हमने शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की एक टाइप कहा है। तो मतलब इधर अनसिक्योर्ड लोन्स और सिक्योर्ड लोन्स जो हैं ना, ये शॉर्ट टर्म के लिए हैं। तो हमारे पास सिक्योरिटीज़ भी शॉर्ट टर्म वाली हम डिस्कस कर रहे हैं इधर, कि सिक्योरिटीज़ जो है लोन्स के लिए क्या होंगी। फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री आपने गिरवी रखवा ली, या आप अकाउंट रिसीवेबल को जो है उसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। अकाउंट रिसीवेबल की फैक्टराइजेशन किस तरीके से की जा सकती है, कि मिसाल के तौर पर आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अपने अकाउंट रिसीवेबल दे दें, जिसमें या तो आप स्पेसिफाई भी कर सकते हैं कि आप जो है अपने अकाउंट रिसीवेबल को नोटिफिकेशन भी जारी कर सकते हैं कि हमने आपको किसी और बैंक के हवाले कर दिया है, या आप नॉन नोटिफिकेशन से भी ये काम कर सकते हैं, जिसमें आप अकाउंट रिसीवेबल को जो है गिरवी रखवाएं, लेकिन नोटिफिकेशन कोई भी ना करें, अपने अकाउंट रिसीवेबल कस्टमर को ना बताएं, उनसे पैसा लेकर आप आगे देख सकते हैं बैंक को। और दूसरा इन्वेंट्री बैक्ड लोन्स भी हो सकते हैं। इन्वेंट्री बैक लोन में आप इन्वेंट्री गिरवी रखवाते हैं। इन्वेंट्री जो है वो दो तरीक़ों से हो सकती है, इसमें फ्लोटिंग लियन भी हो सकता है। फ्लोटिंग लियन में ये है कि आप स्पेसिफाई नहीं करते कि कौन सी इन्वेंट्री आइटम आपने एज अ सिक्योरिटी हेल्ड की है, मतलब रखवाए हैं। और चैटल मॉर्गेज में क्या होता है कि आप प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये जो इन्वेंट्री है ये गिरवी रखी गई है। ठीक है, प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई करते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी जो है अदर देन रियल एस्टेट होती है। तो इस वीडियो में हमने स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग और नेगोशिएटेड फाइनेंसिंग को डिटेल में डिस्कस किया है। फैक्टरिंग अकाउंट रिसीवेबल में क्या होता है कि हम अपने अकाउंट रिसीवेबल को किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर बेच देते हैं। और कंपोजिशन ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में क्या देखा जाता है कि आपकी जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की टेक्निक्स हैं, या जो फाइनेंसिंग आप यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर कॉस्ट क्या आ रही है आप उसको देखते हैं। कंपोजिशन जब भी आप फाइनेंसिंग करते हैं तो उसमें देखते हैं कि इस शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में मिसाल के तौर पर लाइन ऑफ क्रेडिट में कमर्शियल पेपर को इशू करने में कॉस्ट क्या आ रही है, अवेलेबिलिटी क्या है, मतलब आसानी से अवेलेबल हो जाएगी ये फाइनेंसिंग, यानी टाइमिंग कितने टाइम के लिए फाइनेंसिंग है, और फ्लेक्सिबिलिटी। ये सारे फैक्टर्स को देखकर हम डिसाइड करते हैं कि हमने कौन सी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग को यूज़ करना है इन ऑर्डर टू फाइनेंस आवर एसेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।